इयत्ता 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक ऐसी एकांकी की ओर जा रहे हैं। उस एकांकिका के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। वह हिंदी के एक जाने माने साहित्यिक हैं और उन्होंने हिंदी की जो सेवा की है, यह महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। और प्रस्तुत जो एकांकी है, इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने हमें स्त्री शिक्षा का महत्व समझा दिया है। अगर स्त्री शिक्षित हो तो उसका नतीजा क्या होता है और समाज के दकियानुसी विचार यानी औरतों के प्रति जो विचार हैं, इन विचारों पर लेखक ने जोर से प्रहार किया है। और ऐसा प्रहार करते कि उन्होंने नारी का सम्मान करने को महत्व प्रदान किया है। नारी को महत्व देना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। भारतीय नारी का सम्मान होने की आवश्यकता है। तो प्रस्तुत एकांकी का यही विषय है। तो इस विषय के कारण समाज में चलने वाले औरतों के प्रति या नारियों के प्रति जो विचारधारा है, इस विचारधारा को उन्होंने एक नारी का सम्मान करते हुए ऐसे विचारों पर प्रहार करते और नारी का सम्मान करने और नारी की शिक्षा का महत्व, यानी नारी शिक्षित होनी चाहिए, इसका महत्व समाज को समझाने के लिए उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत एकांकी में जो पात्र हैं, ये देखो पात्र जो हैं, उसमें पहला जो पात्र है ये है उमा। एक सुशिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी युवती है। राम स्वरूप जो है उमा के पिता हैं। प्रेमा जो है उमा की माँ है। शंकर एक युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। यानी जो भी यहाँ एक शादी का मामला तय करना है तो लड़की को देखने के लिए वो जाते हैं शंकर और उनके पिताजी। तब यहाँ युवती जो है उमा, यह उन्हें क्या क्या सवाल पूछती है। अगर नारी शिक्षित हो उसका नतीजा क्या होता है, यह दिखाने की कोशिश इस विवाह के माध्यम से यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत एकांकी में सभी ध्यान से उन्हें पढ़िए। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की नज़र पीठ पर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यानी जो भी ऐसा यानी लड़की देखने का कार्यक्रम है और एक कमरे में सभी व्यवस्था की गई है और एक गृहस्थ दरवाजे के अंदर आते ही जिन महाशय की पीठ नजर आ रही वह अधेड़ उम्र के, यानी अधेड़ मतलब आधे से ज्यादा उम्र के हैं। और वो एक तख्त का सहारा लेते हुए, तख्त मतलब यहाँ लेना है लाठी का सहारा लेकर
वो आते हैं, अधेड़ उम्र के हैं। और दूसरा जो सीरा है, सीरा मतलब खाने का सीरा नहीं, सीरा मतलब काठी का दूसरा भाग, टोक। टोक उसे क्या कहते हैं मराठी में? टोक, दूसरा भाग। एक सिरा उन्होंने पकड़ लिया है और दूसरा सिरा उसके हाथ में है। तो राम स्वरूप अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को मोड़ दे उधर, तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। वो कहता अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। तख्त रखने की आवाज आने, लाठी लगने की आवाज आती है। रतन बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा की यहाँ आकर बांट रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया? यानी जो भी उनकी व्यवस्था करनी थी कमरे में, तो वहाँ राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, तेज मतलब कड़क, गुस्से में बोले। और उन्हें कहा कि परमात्मा के यहाँ जब आकर बांट रहे थे परमात्मा, तब तू देर से पहुंचा था क्या? तुझे अकल नहीं है? विचार दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहाता है? इतनी मेहनत क्यों करता है? रतन तख्त बिछाता है, ही। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। यानी जो भी उन्हें उनके नौकर को, रतन को बताते हैं कि ये लाओ ते लाओ, तो बीबी के कमरे से हारमोनियम बजाने का, हारमोनियम सितार उठा के लाओ, जल्दी जा। रतन जाता है और पति पत्नी वहाँ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तख्त पर दरी बिछाते हैं ताकि मेहमान आने के लिए कुछ समय बाकी रहा था। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो अपने पत्नी से कहते राम स्वरूप, तुम्हारी जो लाडली है, ये लाडली अभी तो मुंह फुलाए हुए पड़ी हुई है। राम स्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुमने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो मेहमान आने के पहले तुमने कहा था उसे ठीक ठाक कर, सज धज कर नीचे लाना, ये तुमने बताया था राम स्वरूप। और हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो वह अपने पत्नी से कहते हैं, देखो उमा से कह देना जरा करने से आ जाए, ये लोग जरा से ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में रहते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और लड़का, प्रेमा कहते हैं राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का
सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। यानी जो भी यहाँ लड़का जो है युवक शंकर, वो कहते हैं कि लड़का शेर बाप शेर है, तो लड़का सवा शेर है और वह अभी बीएससी पढ़ रहा है मेडिकल कॉलेज में, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है, क्या करूं मजबूरी है इसलिए यहाँ आना पड़ता है, शादी करने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा वह कहता है। और ऐसे मामले में जो लोग पढ़े लिखे हैं वे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते। और आगे क्या होगा, आगे क्या होता है इस एकांकी में आगे हम कल देखेंगे। धन्यवाद, यही मैं रुकता हूँ।